हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के नवम अध्याय का संपूर्ण अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है अन्नाद भवन्ति भूतानि, जिसका अर्थ है अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। तो पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्यों में उत्तर को लिखिए। तो यहाँ पर क दिया है पुत्र्याः जिज्ञासा का, पुत्री की जिज्ञासा क्या है। तो इसका उत्तर है पुत्र्याः जिज्ञासा अस्ति, पुत्री की जिज्ञासा है वयं मनुष्याः प्राणिनः कीटाः च कथम भूलोके आगताः। हम सब मनुष्य प्राणी और कीड़े कैसे पृथ्वी पर आ गए। अब ख है कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, किससे आकाश की उत्पत्ति हुई। तो इसका उत्तर है भ्रमणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, सृष्टिकर्ता से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब ग है अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। तो इसका उत्तर है अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। अब घ है पृथ्व्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्, पृथ्वी से किन की उत्पत्ति हुई। तो इसका उत्तर है पृथ्व्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्, पृथ्वी से औषधियों की, फसलों की, वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। अब अण है आहारात् के उत्पन्नाः, आहार से क्या उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर है आहारात् कीटाः प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः, आहार से कीड़े, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। अब च है माता किम किम पठितवती, माता क्या क्या पढ़ चुकी है या माता ने क्या क्या पढ़ा है। तो इसका उत्तर है माता आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, माता ने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है पाठम पठित्वा रिक्त स्थानेषु समुचितम पदम लिखन्तु। पाठ को पढ़कर रिक्त स्थानों में उचित पद को लिखिए। तो पहला दिया है क अम्ब मम काचिद डैश अस्ति, हे माँ मुझे कोई एक है। तो यहाँ पर शब्द आएगा जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा। तो इस वाक्य का अर्थ है हे माँ मुझे कुछ जानने की इच्छा है। अब ख है प्रथमम डैश आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ लिखेंगे भ्रमणः। तो इस वाक्य का अर्थ है पहले सृष्टिकर्ता से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब गए साक्षात डैश उत्पत्तिम वदतु, सीधे उत्पत्ति को बताएं। तो यहाँ लिखेंगे मनुष्याणाम, जिसका अर्थ है सीधे मनुष्यों की उत्पत्ति को बताएं। अब घ डैश कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्ना खलु अम्ब, निश्चित ही कीड़े, प्राणी, मनुष्य उत्पन्न हुए हैं माँ। तो इसका आंसर है आहारात, भोजन से, भोजन से कीड़े, प्राणी, मनुष्य निश्चित ही उत्पन्न हुए हैं। अब अड़ है अहम आधुनिकम डैश च पठितवती, मैं आधुनिक पढ़ चुकी हूँ। तो इसका आंसर है रसायन शास्त्र उपनिषद ग्रंथान, मैं आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ पढ़ चुकी हूँ। अब च है अस्माकम डैश ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति, हमारे डैश ज्ञान उनमें ही निहित है। तो इसका आंसर है भारतस्य मौलिकम। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें ही निहित है। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानाम शब्दानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों में लिखना है। तो पहला उदाहरण दिया है आहार, जिसके शब्द रूप दिया है एक वचन में आहारात, द्विवचन में आहाराभ्याम और बहुवचन में दिया है आहारेभ्य। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है।
तो यहाँ पर ये 3 शब्द दिए गए हैं, यह तीनों आकरण पुल्लिंग शब्द हैं। अब अगला देखते हैं मनुष्य। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इसके शब्द बनेंगे मनुष्या, मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्य। अब अगला दिया है वृक्ष, तो इसका होगा वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। अभी नेक्स्ट 2 शब्द दिए गए हैं, यह इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इनमें छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो इनके शब्द रूप होंगे पंचमी विभक्ति में अग्नि का है अग्नेह, अग्निभ्याम, अग्निभ्य। उसी प्रकार मुनि शब्द के होंगे मुनेह, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। इसके आगे 3 शब्द दिए गए हैं, यह स्त्रीलिंग आकारांत के शब्द हैं। पहला दिया है पेटिका, तो पंचमी विभक्ति में इसके शब्द रूप होंगे पेटिकायाः, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्य। वाटिका के वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्य। अब अगला दिया है माला, तो माला के शब्द रूप होंगे मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्य। अब इसके आगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, तो पंचमी विभक्ति में इनके शब्द रूप होंगे कूपियाः, कूपिभ्याम, कूपिभ्य। कूपी का अर्थ होता है बोतल। अब अगला शब्द है नदी, तो एक वचन में होगा नद्याः, द्विवचन में नदीभ्याम और बहुवचन में नदीभ्य। अब लास्ट दिया है नगरी, तो एक वचन में इसका शब्द रूप होगा नगर्याः, द्विवचन में नगरीभ्याम और बहुवचन में नगरीभ्य। अब प्रश्न नंबर 4 है उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर क दिया है माता आपणात गृहम आगच्छति, जिसका अर्थ है माता बाजार से या दुकान से घर आती है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है आपणात, इसी शब्द को आधार मानकर यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न निर्माण किए हैं। तो पहला दिया है माता कुतः गृहम आगच्छति और दूसरी तरह से पूछा है माता कस्मात् गृहम आगच्छति। तो इन दोनों प्रश्नों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न सूचक शब्द दिए गए हैं, कुतः और कस्मात्। कुतः एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ कहाँ से के अर्थ में किया जाता है, और कस्मात् किम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है जिसका प्रयोग किससे या कहाँ से के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर इन वाक्यों का अर्थ है माता कुतः गृहम आगच्छति, माता कहाँ से घर आती है, और माता कस्मात् गृहम आगच्छति, माता कहाँ से या किस से घर आती है, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इन्हीं उदाहरण को देखकर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। अब ख है राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम आनयति। राजेश विद्यालय से पुस्तक लाता है। तो यहाँ पर भी उदाहरण को देखकर कुतः और कस्मात् शब्द का प्रयोग करेंगे और प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है राजेशः कुतः पुस्तकम आनयति। राजेश कहाँ से पुस्तक लाता है, और फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। और दूसरा बनेगा राजेशः कस्मात् पुस्तकम आनयति, प्रश्न सूचक चिन्ह। राजेश कहाँ से पुस्तक लाता है। अब गए विकासः महेशात् लेखनीम स्वीकृतवान्। विकास ने महेश से लेखनी ली। तो इसका प्रश्न बनेगा विकासः कुतः लेखनीम स्वीकृतवान्, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। विकास ने कहाँ से लेखनी ली। अब कस्मात् प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो प्रश्न बनेगा विकासः कस्मात् लेखनीम स्वीकृतवान्। विकास ने किससे लेखनी ली या पेन ली। अब घ माता गृहात् पुत्रम पश्यति। माता घर से पुत्र को देखती है। तो इसका प्रश्न बनेगा माता कुतः पुत्रम पश्यति। माता कहाँ से पुत्र को देखती है। अब कस्मात् प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। माता कस्मात् पुत्रम पश्यति, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। माता कहाँ से या माता किससे पुत्र को देखती है। अब अड़ा है हिमालयात् गंगा प्रवहति। हिमालय से गंगा बहती है। तो प्रश्न बनेगा कुतः गंगा प्रवहति, कहाँ से गंगा बहती है। और दूसरा है कस्मात् गंगा प्रवहति, किससे गंगा बहती है। अब हम आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है अधः प्रदत्तानि पदानि पठन्तु तेषां पदानां पर्याय पदानि पाठेषु सन्ति तानि चित्वा निर्देशानुसारम पदरंजन्यां लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें, उन शब्दों के पर्यायवाची
पाठ में हैं उन शब्दों को चुनकर निर्देशानुसार शब्दों के क्रम में लिखिए। अर्थात यहाँ पर शब्दों को उनकी दिशा और अक्षरों की संख्या के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर क्रॉसवर्ड दिया गया है जिसे वर्ग पहेली कहते हैं, और यहाँ पर पजल्स दिए गए हैं अर्थात पहेली दी गई है, और यहाँ बताया गया है कि शब्दों को कैसे लिखना है। जैसे वामतः दक्षिण, बाएं से दाएं की ओर, और दूसरा दिया है उपरिष्टात अधः, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर एक उदाहरण किया गया है जो बाएं से दाएं की ओर है और ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है। पहला दिया है जन्म, यह बाएं से दाएं की ओर जाना चाहिए और 3 अक्षरों का होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति ह, उत्पत्ति ह जन्म का पर्याय होता है। दूसरा दिया है उन्नति ह, यह 3 अक्षरों का होना चाहिए और ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर दिया है उत्कर्ष ह, जिसका अर्थ उन्नति होता है। अब दूसरा दिया है मातः, यह बाएं से दाएं की ओर होना चाहिए और 2 अक्षरों का होना चाहिए। तो बाएं से दाएं की ओर इस क्रम में चलना चाहिए। तो मातः शब्द का पर्याय है अम्ब। अब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं समाप्तम, यह 4 अक्षरों का होना चाहिए। इस पाठ में समाप्तम का कोई पर्याय नहीं दिया गया है, तो हम ऐसा शब्द ढूंढेंगे जिसका पहला अक्षर अ हो, तो वह है अवसानम। तो इसी तरह हमें इन पहेलियों को हल करके इस वर्ग पहेली में लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। एक बार हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे है सत्यम शब्द, यह बाएं से दाएं की ओर लिखना है और इसके आगे लिखा है अक्षर द्वयम अर्थात 2 अक्षरों का। तो इसके लिए हमने शब्द लिया है आम, जिसका अर्थ होता है हाँ। अब इसके आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे दिया है ऊपर से नीचे की ओर गगनस्य चत्वारि अक्षराणि, 4 अक्षरों का होना चाहिए। तो उसके लिए हमने इस पुस्तक से शब्द लिया है आकाशस्य, आकाश का। अब चौथा दिया है यहाँ पर अपि, इसे हमें बाएं से दाएं की ओर लिखना है और 1 अक्षर दिया है। तो अपि का पर्याय होगा च, क्योंकि अपि का अर्थ भी होता है और भी होता है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर पे दिया है बुद्धिमती, इसे हमें ऊपर से नीचे की ओर लिखना है और इसके आगे लिखा है त्रीणि अक्षराणि, 3 अक्षरों का। तो बुद्धिमती का शब्द हमने इस पाठ्य से लिया है, वह है चतुरा। अब 5वें नंबर पे दिया है औषधि नाम, इसे हमें बाएं से दाएं की ओर लिखना है और आगे लिखा है त्रीणि अक्षराणि, 3 अक्षरों का। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 अक्षर दिए गए हैं, तो इन 2 अक्षरों को देखते हुए इसका हम पर्याय लिखेंगे सस्य, सस्यरा। यहाँ सस्य शब्द से तात्पर्य फसलों से है, पौधों से है, जड़ी बूटियों से है। तो औषधि के पर्याय में हम सस्यरा लिख सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं सकलम, इसे हमें ऊपर से नीचे की ओर लिखना है और आगे दिया है अक्षर द्वयम अर्थात 2 अक्षरों का। सकलम का अर्थ संपूर्ण होता है, तो इसके लिए शब्द आएगा सर्वम, सब कुछ। अब 6 नंबर पे दिया है तदर्थम, तो इसे हमें बाएं से दाएं की ओर लिखना है और आगे दिया है अक्षर द्वयम अर्थात 2 अक्षरों का। तो इसके लिए शब्द लिखेंगे अतः, इसलिए। अब यहाँ 6 नंबर पे दिया है ततः परम, इसे हमें ऊपर से नीचे की ओर लिखना है और इसके आगे लिखा है चत्वारि अक्षराणि, 4 अक्षरों का। ततः परम का अर्थ होता है इसके बाद, तो इसके लिए हमने यहाँ पाठ से शब्द लिया है अनंतरम अर्थात इसके बाद। अब यहाँ 7वें नंबर पे दिया है कस्मिन समय, जिसे हमें बाएं से दाएं की ओर ले जाना है। अक्षर द्वयम 2 अक्षरों का होना चाहिए। कस्मिन समय का अर्थ होता है किसी समय, तो इसका पर्याय होगा कदा। अब 8वें नंबर पे दिया है ऊपर से नीचे की ओर किल शब्द दिया है, अक्षर द्वयम लिखा है, 2 अक्षरों का होना चाहिए। किल का अर्थ होता है निश्चित रूप से, तो इसके लिए हमने इस पाठ से लिया है शब्द खलु, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। अब हम आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है उदाहरण अनुसारम कह कस्मात विद्याम प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्य लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार किसने किससे विद्या प्राप्त की, इसे पूरे वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आगे शिष्यों के नाम दिए गए हैं और पीछे उनके गुरुओं के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए। वाक्य बना है शुक्राचार्य महादेवाद विद्याम प्राप्तवान। शुक्राचार्य ने महादेव से विद्या प्राप्त की, तो महादेवात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी उदाहरण को देखते हुए हमें अन्य वाक्य भी बनाने हैं। तो यहाँ पे ख दिया है पद्मपादः, तो यहाँ पे शिष्य में नाम दिया है पद्मपादः और उनके गुरु या आचार्य का नाम दिया है शंकराचार्य। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनेगा पद्मपादः शंकराचार्यात् विद्याम प्राप्तवान।
पद्मपाद ने शंकराचार्य से विद्या प्राप्त की। अब ग दिया है विवेकानंद और आचार्य में दिया है रामकृष्ण। तो इसका वाक्य बनेगा विवेकानंद रामकृष्णात विद्याम प्राप्तवान। विवेकानंद ने रामकृष्ण से विद्या प्राप्त की। अब घ है रामः और उनके गुरु का नाम दिया है वशिष्ठ। तो वाक्य बनेगा रामः वशिष्ठात विद्याम प्राप्तवान। राम ने वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की। अब घ है शिष्य में नाम दिया है भीष्म का और उनके गुरु का नाम दिया है परशुरामः। तो वाक्य बनेगा भीष्मः परशुरामात विद्याम प्राप्तवान। भीष्म ने परशुराम से विद्या प्राप्त की। अब अड़ा है चंद्रगुप्तः और उनके गुरु का नाम दिया है चाणक्यः। तो वाक्य बनेगा चंद्रगुप्तः चाणक्यात विद्याम प्राप्तवान। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से विद्या प्राप्त की। अब च है शिष्य में दिए हैं अर्जुन का नाम और आचार्य में दिया है द्रोणाचार्य का नाम। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे अर्जुनः द्रोणाचार्यात विद्याम प्राप्तवान। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त की। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 7 है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषाया प्रान्तीयभाषाया आंग्ल भाषाया वा अनुवादम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें। तो यहाँ जितने भी वाक्य दिए गए हैं उन सभी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अब हम क पढ़ते हैं। राधा नगरात आगच्छति। राधा शहर से आती है। अब ख दिया है विनयः वृक्षात पुष्पाणि चिनोति। विनय पेड़ से फूल चुनता है। अब ग है संदीपः कार्यालयात गृहं गतवान। संदीप कार्यालय से घर गया। अब घ है भगिनी दुरात वाहनम पश्यति। बहन दूर से वाहन देखती है। अब अड़ है महेशः शालायाः गृहं आगतवान। महेश विद्यालय से घर आ गया। अब च है बालः कपाटिकायाः धनम स्वीकरोति। बालः अर्थात बालक कपाटिकाया अलमारी से धनम धन स्वीकरोति लेता है। बालक अलमारी से धन लेता है। तो यह था कक्षा 7 नवम पाठ अन्नात् भवन्ति भूतानि का अभ्यास कार्य। इसके नेक्स्ट वीडियो में 10वें अध्याय का हिंदी अनुवाद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।